एक दिन एक संगीत के गुरु अपने शिष्य को एक टास्क देकर कहते हैं कि ये राग की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वह शिष्य जब राग का अभ्यास करने लगे तो गुरुजी की 5-6 साल की बिटिया खेलते खेलते वहां आ गई और कहती है कि भैया आप गलत गा रहे हैं, ये राग ऐसे नहीं ऐसे गाते हैं, और वो गाकर सुना दी। जब वो गा रही थी तभी इतने में गुरुजी आ गए, पर जैसे ही बच्चे की आवाज सुनाई दी उन्होंने बड़े गौर से सुना। जब गुरुजी सामने आए तो बच्ची शर्मा कर भाग जाती है। गुरुजी अपनी पत्नी से कहने लगे कि इतना बड़ा गवैया हमारे घर में है और मुझे कभी उस ओर ध्यान ही नहीं गया। गोद में बालक और नगर में ढिंढोरा, हम शिष्य ढूंढ रहे हैं और शिष्य हमारे घर में ही है। दोस्तों, वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि लता मंगेशकर थी। जिसे आज लोग प्यार से देश की दीदी कहते हैं, और वो संगीत के विख्यात गुरु लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे। उस दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, अब इसे रोज भेजो, इसे मैं संगीत सिखाऊंगा। दोस्तों, इसे कहते हैं विजन, इसे कहते हैं बड़ी सोच। वरना मैक्सिमम लोग तो शायद ये कहते हैं कि ये क्या गाना बजाना शुरू कर दिया, जाओ जाकर पढ़ाई लिखाई करो। ये तकरीबन आजादी से 1 दशक पहले की बात है। दोस्तों, जिस उम्र में मैक्सिमम लोग खेलने और मौज मस्ती में समय और पेरेंट्स का पैसा बर्बाद करते हैं, उस उम्र में कुछ लोग कामयाबी का बीज बो देते हैं। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर एक बिटिया का जन्म हुआ। वही बिटिया बड़ी होकर मां सरस्वती का दूसरा रूप लता मंगेशकर होंगी, ये तो खुद पंडित दीनानाथ मंगेशकर को भी पता नहीं था। पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर में एक के बाद एक 4 बेटियां हुई और एक बेटा हृदयनाथ। पर मुट्ठी भर कमाई में भी सबको अपने पलकों पर बिठाकर रखते थे, परंतु अनहोनी कहाँ किसी को छोड़ा है। लता दीदी जब 13 वर्ष की थीं, तभी उनके सर से पिता और गुरु दोनों का साया उठ गया। कहते हैं कि जिम्मेदारियां छोटी उम्र में ही बड़ा बना देती है। बड़ों की तरह सोचना, बड़ों की तरह समझना, बड़ों की तरह फिक्र करना। नमस्कार, मैं हूं अशोक मंगलम, और आज मुझे ये उम्मीद है कि पूरी दास्तान सुनने के बाद आपको ये लगेगा कि कठिनाइयां सफलता की बेड़ियां नहीं, बल्कि कठिनाइयां आपके कामयाबी की ताकत है। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए, एंड ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें। कहते हैं कि जिम्मेदारियां छोटे उम्र में ही बड़ा बना देती है। बड़ों की तरह सोचना, बड़ों की तरह समझना, बड़ों की तरह फिक्र करना। पिता के जाने के बाद उनकी मां शेवंती भी बहुत दिन तक उन लोगों के साथ नहीं रही, जिस वजह से 13 वर्ष की उम्र में परिवार का बोझ आ गया। 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। उनके पिता की जब मृत्यु हुई तब लता मात्र 13 वर्ष की थी। बचपन से ही उन्हें परिवार और समाज दोनों का बोझ उठाना पड़ा, और दुनियादारी में वो इतना उलझ गईं कि अपनी शादी के बारे में भी उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि शादी का प्रस्ताव आया था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि लता जी ने इस बारे में कभी खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि श्री रामचंद्रन के व्यक्तित्व से लता काफी प्रभावित थीं और उन्हें पसंद भी करती थीं। बचपन से ही लता को घर में गीत संगीत और कला का माहौल मिला और वे उसी ओर आकर्षित हो गईं। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, जीवन का दिशा देने में माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। 5 वर्ष की उम्र से ही लता को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे।
उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करने लगी। लता को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल में ले गई। टीचर ने आशा को क्लास में बैठने की अनुमति नहीं दी, जिस वजह से लता को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी स्कूल नहीं गई। दोस्तों, समय और समझ ये दोनों अक्सर एक साथ नहीं आती। समय है तो समझ नहीं, और जब समझना मजबूरी बन जाती है तो समय निकल जाती है। किस्मत उसे कहते हैं जब समय और समझ दोनों एक साथ आती है। उस कठिन दौर में भी उन्होंने संयम नहीं खोया और देश और दुनिया को सबसे सुरीली फीमेल आवाज का जादू पार्श्व गायिका बनकर आज भी पूरी दुनिया के धड़कनों पर राज किया। आज भारत को गर्व है कि लता मंगेशकर भारत की इकलौती सबसे प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को मां सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता ने 1000 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बांग्ला में गाने गाए हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि वे 36 से भी ज्यादा भाषाओं में गीत गाकर कीर्तिमान स्थापित की हैं। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि मां गुजराती थी। शेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन शेवंती को अपनी जीवन संगिनी बना लिए थे। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डिकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया था। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे बदलकर लता कर दिया गया था। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भाव बंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से विचार आया था। लता के बाद मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। लता को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया था। मंगला गौर 1942 में, माझे बाल 1943 में, गजा भाव 1944 में, बड़ी मां 1945 में और जीवन यात्रा 1946 में। इस प्रकार की फिल्मों में लता ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की। लता को सदाशिव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया गया। इसके बावजूद भी लता रुकी नहीं। 1942 में रिलीज हुई मंगला गौर में लता की आवाज सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में प्रदर्शित मराठी फिल्म गजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। समय बदला और 1945 में लता मंगेशकर मुंबई शिफ्ट हो गए और इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहां पर उन्होंने भिंडी बाजार घराना के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे गीतकारों के संपर्क में लता आई और उनका करियर निखरने लगा और गुलाम हैदर लता जी का मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद नामक फिल्म बना रहे थे। हैदर ने मुखर्जी से लता को लेने की सिफारिश की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता को लेने से इनकार कर दिया था कि लता की आवाज बहुत पतली है। इससे हैदर भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लता छा जाएंगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने की मिन्नत करेंगे। और हुआ भी यही। गुलाम हैदर ने लता से फिल्म मजबूर में, जो 1948 में बना था, उसमें एक गीत दिल मेरा तोड़ा
मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया था और यह गीत लता का पहला हिट गीत माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता में जो प्रतिभा देखी थी, इसका जिक्र अक्सर लता करती रहती थी। लता के अनुसार गुलाम हैदर उनके सही मायने में गॉडफादर थे और उन्हें लता की प्रतिभा में पूरा विश्वास था। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपनी करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था और वे उसी शैली में गाती थी। लता समझ गई कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। इस प्रकार लता मंगेशकर ने खुद की शैली विकसित की। 1949 में एक फिल्म रिलीज हुई, महल। इसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आएगा आने वाला आ चुका है। यह गीत लता के बेहतरीन गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है। इस गीत की कामयाबी के बाद लता ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1950 से 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्मकार थे। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में ढलकर एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिले। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देवबर्मन, नौशाद, हुस्नलाल, भगत राम, सी रामचंद्रन, सलील चौधरी, सज्जाद हुसैन, वसंत देसाई, मदन मोहन, खयाम, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर सभी की पहली पसंद थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता के आवाज का माधुर्य आम जन के सिर चढ़कर बोल रहा था और लता मंगेशकर देखते ही देखते सबसे बड़ी गायिका बन गई। महिला गायिकाओं में उनके इर्द गिर्द कोई भी नजर नहीं आता था। कई फिल्मों महज इसलिए सफल रहीं क्योंकि लता मंगेशकर के गाए गाने लोकप्रिय हुए और इस कारण ही फिल्म चल निकली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गए। हर गाने को लेकर उनकी मेहनत गाने में झलकती थी। हर गाने को लता विशेष बना देती थी, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो। उनके द्वारा गाए गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, इस गाने को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंख भर आई थी। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता बड़ी आसानी से उन्हें गा देती थी। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकार की पहली पसंद लता ही रही हैं। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आना शुरू हो गई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने में क्वालिटी होते थे और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रहीं। 80 के दशक में कई नए संगीतकार उभर कर आए। अन्नू मलिक, शिवहरी, आनंद मिलिंद, राम लक्ष्मण ने भी लता से गीत गवाना पसंद किया था। 90 के दशक में लता ने गाना कम कर दिया था। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1942 ए लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती भी थीं कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो उन्हें गीत गाने में कोई समस्या नहीं है। लगभग 7 दशक से भारतीय फिल्मों में लता के गीतों ने अपनी जादू बिखेरती रही। मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित जैसी तमाम हीरोइनों को उन्होंने आवाज दी। लता की आवाज कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं लगी। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गई। लता को हर किसी ने
अपने परिवार का ही हिस्सा माना। उनके बारे में एक और बात सुनी गई है कि वर्ष 1962 में लता की जान लेने की भी कोशिश की गई। लता को एक दिन सुबह उठते ही उनके पेट में जबरदस्त दर्द हुआ। उनकी हालत ऐसी थी कि अपनी जगह से हिलने में भी उन्हें दिक्कत होने लगी। लता जी को स्लो पॉइजन दिया गया था। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बारे में आज तक खुलासा नहीं हो पाया। दोस्तों, इन सभी उतार चढ़ाव के बावजूद भी अपने स्वभाव, अपने वजूद, अपने स्वाभिमान को जीवित रखना, ये उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। पर अफसोस कि अब वो 6 फरवरी 2022 से हमारे बीच नहीं रही। 28 सितंबर 1929 से 6 फरवरी 2022 तक की जीवन यात्रा 92 वर्ष तक रहा। और वो बुलंद आवाज जब कानों को छूती है तो ऐसा लगता है मानो वो आज भी हमारे बीच मधुर और बुलंद आवाज जीवित है। और ये तब तक जीवित रहेंगी जब तक सूरज और चांद है। उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि। कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक शेयर भी जरूर करें। एंड अगला वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप सबको मेरा आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।